अस्सलामुअलैकुम। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। अब हम आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके मेटाबॉलिज्म के बारे में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्लाइसिन का मेटाबॉलिज्म। इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्लाइसिन की किस तरह सिंथेसिस हो रही है, कौन कौन सी डिजीजेज एसोसिएटेड हैं ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म के साथ, प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बन रही है हमारे पास, और डिग्रेडेशन के नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ मिल रही है हमें। स्टार्ट करते हैं ग्लाइसिन से। ग्लाइसिन एक ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड है। कोलेजन के स्ट्रक्चर में 30% हमारे पास ग्लाइसिन इनकॉर्पोरेटेड है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाइनो एसिड है जो कि यूरिन में एक्सक्रीटेड आउट होता है। एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, मतलब ये बॉडी में सिंथेसाइज होता है। और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है, मतलब ये प्रीकर्सर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, ग्लूकोज सिंथेसिस करवाता है। अब हम देखते हैं कि ग्लाइसिन की सिंथेसिस किस तरह हो रही है। ग्लाइसिन हमारे पास 3 तरीकों से बन सकता है। सीरीन कन्वर्ट हो सकता है ग्लाइसिन में बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज। थ्रियोनिन के जरिए भी हमें ग्लाइसिन मिल सकता है बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम एल्डोलेस। और NH3 कार्बन डाइऑक्साइड और 1 कार्बन यूनिट है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये तीनों चीज़ें कंबाइन होंगी ग्लाइसिन सिंथेस के जरिए कन्वर्ट हो सकता है ग्लाइसिन में। अच्छा, अब देखते हैं हमें ग्लाइसिन के जरिए हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। हीम हमें दे सकता है ग्लाइसिन, क्रिएटिन फॉर्मेशन करवा सकता है, ग्लूटाथायोन हमें देता है। ग्लूटाथायोन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आरबीसीज की मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। प्यूरिन्स की फॉर्मेशन में कार्बन की जो 4th पोजीशन होती है, 5th पोजीशन पे जो कार्बन होता है और 7th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होता है, ये हमें ग्लाइसिन की मदद से मिलता है। कॉन्जुगेशन रिएक्शंस में भी ग्लाइसिन पार्टिसिपेट करता है। अब हम देखते हैं डिग्रेडेशन ग्लाइसिन की। जिस तरह अभी हमने सिंथेसिस में देखा कि ग्लाइसिन हम सीरीन के जरिए हमें ग्लाइसिन मिलता है और ये तीनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो भी ग्लाइसिन फॉर्म होता है। ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। मतलब इसका ये है कि जब ग्लाइसिन डिग्रेडेशन होगी इसकी, तो ये दोबारा सीरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सीरीन डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है ग्लाइऑक्सिलेट में, सीरीन पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकता है और पायरुवेट हमें ग्लूकोज दे सकता है। इसी तरह NH3 कार्बन डाइऑक्साइड और N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जब ग्लाइसिन डिग्रेडेशन होगी तो ये इन तीनों चीज़ों में कंपोनेंट्स में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइसिन कन्वर्ट, जैसे कि हमने देखा ग्लाइसिन ग्लाइऑक्सिलेट में सीरीन में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ग्लाइऑक्सिलेट में इसी तरह ये ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होगा बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम ऑक्सीडेज। ग्लाइऑक्सिलेट फिर 2 चीज़ें देगा, ऑक्सिलेट और 1 कार्बन फॉर्मेट। ऑक्सिलेट कन्वर्ट हो जाएगा यूरिन में और ये ग्लाइऑक्सिलेट दोबारा ग्लाइसिन में भी कन्वर्ट हो सकता है ट्रांस अमाइनेस एक एंजाइम है उसके जरिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेस एसोसिएटेड हैं ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म के साथ। 2 तरह की डिजीजेस हैं। नंबर 1 इज प्री हाइपर ऑक्सिलोयूरिया। ये किस वजह से होती है? डिफेक्टिव प्रोटीन टारगेटिंग की वजह से डिजीज कॉज होती है। सेकंड है ग्लाइसिनोयूरिया। ग्लाइसिनोयूरिया डिफेक्टिव रीनल एब्जॉर्प्शन की वजह से ग्लाइसिनोयूरिया कॉज होती है। ग्लाइसिनोयूरिया में सीरम ग्लाइसिन कॉन्सेंट्रेशन तो नॉर्मल होती है लेकिन यूरिन में ग्लाइसिन की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ग्लाइसिनोयूरिया कॉज होती है। यहाँ पर आकर हुआ हमारा लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।